Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I am Pappu sir. I will discuss about COVID-19, नोवेल COVID-19। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि कोविड-19 का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो अदर वायरस की अपेक्षा काफ़ी डेंजरस इसका स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। यही वजह है कि अभी तक इसका कोई एंटीडोट नहीं बना है और इसके जेनेटिक मटेरियल का जो रेप्लिकेशन तेजी से होता है वो आपको अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया है। कोई भी इंफॉर्मेशन या मेडिकल साइंस में कोई भी स्टेटस इसका भी अपडेट नहीं हुआ। ओके, आपको ये जानना होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस वायरस के इन्फेक्शन को बताया है जूनेटिक बताया है। आप सभी के मन में एक सवाल आता होगा कि इस वायरस के लिए एक टर्म दिया गया है जूनेटिक, यानी कि कोविड-19 या कोरोना। आप केवल कोरोना लिख सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर के साइंटिस्ट ने जूनेटिक वर्ड यूज किया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए जूनेटिक का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं कि जू का मतलब होता है एनिमल, नेटिक का मतलब होता है जेनेटिक्स, जिसको आप कहते हैं हेरिडिटरी, यानी कि वंशानुगत, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना। तो आपको पता होना चाहिए एनिमल के रूप में सबसे पहले इस वायरस का इन्फेक्शन जो एनिमल में हुआ है उसका नाम है बैट एंड बटरफ्लाई, या फ्लाई आप केवल लिख सकते हैं। तो बैट यानी जो चमगादड़ जिसको कहते हैं, चमगादड़ के द्वारा एक स्क्वायरल भी इसमें आता है। स्क्वायरल कहते हैं चमगादड़, स्क्वायरल और फ्लाइज के द्वारा जो है इस वायरस का इन्फेक्शन सबसे पहले हुआ था और इन सभी एनिमल के माध्यम से ही मनुष्य तक इस वायरस का ट्रांसमिशन हुआ, जो आज महामारी का रूप ले चुका है। तो कहते हैं कि जूनेटिक, आपको समझना है कि जूनेटिक वर्ड का मतलब क्या है। जू का मतलब एनिमल, नेटिक का मतलब जेनेटिक्स। कहते हैं कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है, जंतुओं के शरीर में जाकर के उसके हेरिडिटरी कैरेक्टर को चेंज कर देता है, या उसके हेरिडिटरी कैरेक्टर को चेंज करके, या ऐसे कह सकते हैं कि जंतुओं के डीएनए से क्या करता है, ये वायरस रेप्लिकेशन कर लेता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को उसका चेंज कर देता है और मनुष्य तक फैलता है। इसलिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया है जूनेटिक। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो है ये जानना है कि कोरोना वायरस के लेकर के जूनेटिक वर्ड यूज कर दिया गया है, ये आपको समझ में आ गया है। अब कहते हैं क्या कि सबसे बड़ी बात ये आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे देश में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसका कोई भी पता अता नहीं है। हमारे सामने भी वो नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है। तो आज इस दौर में सभी भारतवासी या अन्य देश के लोग भी एक साथ कदम से कदम मिला के चले और सरकार के द्वारा जितनी भी नीति निर्धारित की गई है उन सारे नीतियों को ध्यान से समझें और उसका पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे लोगों को बताएं, शेयर करें। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे भारत में ऐसे राज्य हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, गांव है, मोहल्ला है, कस्बा है, जहां के लोग के पास मोबाइल फोन नहीं है या रेडियो नहीं है, टीवी नहीं है, सूचना तक नहीं पहुंचता है। तो यदि आपके पास ये सारी जानकारियां आती है तो आप अलग अलग शेयर कर सकते हैं, डोर टू डोर आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इससे ना ही आपको एक सराहना मिलेगी बल्कि उस परिवार के जितने भी लोग हैं जो अनछुए सामान को, जो अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं, बिना कुछ जाने हुए किसी सामान का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे वो बच सके। और ऐसा करने से आपके अंदर एक देशभक्ति जागेगी और काफी जो प्राकृतिक उपहार है वो आपके शरीर को मिलेगा और काफी ऊर्जावान बने रहिएगा।
तो देशभक्ति केवल कारगिल या सीमा पर जा करके दुश्मनों को मारना ही साबित नहीं होता। देशभक्ति का मतलब ये है कि आज हमारे देश में जितने भी लोग जितने भी राज्य में लॉकडाउन की स्थिति है या पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इस लॉकडाउन का पालन करके किया जाता है और सरकार के साथ चल के किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जितने भी हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल शॉप, केमिस्ट, ड्रगिस्ट और जितने भी प्रशासन है, प्रशासनिक लोग हैं, उन सभी का स्वागत करें और ज़्यादा से ज़्यादा सूचना उन सभी तक पहुंचाएं। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपके अलग अलग में कोई ऐसा अनजान व्यक्ति आता है या कोई व्यक्ति आपके अलग अलग में भूखा सो रहा है तो आप उसे खाना खिला के सोए, खाना खिलाएं, या नहीं है तो आप प्रशासन को इन्फॉर्मेशन कर दें, जिससे उस व्यक्ति की जान बचेगी। और अनजान व्यक्ति जो भी आसपास आपका हो सकता हो कोरोना पॉजिटिव है तो उससे आप बच सकते हैं इन्फॉर्मेशन दे करके। तो ये सभी करने से भी आपके अंदर एक देशभक्ति जागेगी, जज्बा होगा आपके मन में, एक विश्वास रहेगा, दृढ़ संकल्प आपके अंदर बनी रहेगी कि अगले और भी युद्ध अगर होगा तो उससे हम सामना कर सकते हैं। तो कहते हैं कि एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना वॉरियर के विजेता बनिए, कोरोना वॉरियर के विजेता बनिए, यानी कोरोना वॉरियर बनिए, कोरोना वॉरियर बनिए। और कोरोना वॉरियर बन करके ही अपने मन में कोरोना वॉरियर के प्रति एक विश्वास रखे, विजय यानी जीत हासिल करने के लिए विश्वास रखिए, तभी इस वायरस से मुक्ति मिल सकती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी आपकी बातों को या आपके पास बहुत सारी सूचनाओं को पहुंचाने वाले हैं। तो कोविड-19 के बारे में जो लेक्चर है आप सभी को शेयर करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए होगा ज़रूरी वो आपको दिया जाएगा, अपलोड किया जाएगा।